सब्सक्राइब कीजिए शास्त्री स्मार्ट ट्रिक्स को और दबाइए बेल आइकन को ताकि टॉपिक से संबंधित रिलेटेड सभी वीडियो अपडेट पा सकें। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम ट्रेनिंग मैथोलॉजी का जो कि 2-3 अगस्त को पेपर हुए और सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों की एक सीरीज देने जा रहे हैं जो कि हमारे मित्रों ने, साथियों ने और हमारे YouTube पे जो भी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमें कमेंट में लिखा कि सर इस तरह से प्रश्न पूछे गए और इस प्रकार से कुछ उसके ऑप्शंस भी थे सर, तो प्लीज सर बताइए कंफर्म करके किस तरह से थे। तो हम सोचते थे अगली बार वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट सेशन में, किंतु कुछ लोगों ने बताया कि सर पेपर है 31 को होने वाला है तो सर बना दीजिए, तो इससे हम लोगों को कुछ राहत मिलेगी। तो दोस्तों, वही प्रश्न आपको देने जा रहे हैं कि इसमें से किस प्रकार लगभग यही प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन इन अ सीपीयू आर फेच्ड फ्रॉम। अक्सर प्रयोग किए गए निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस सीपीयू में कहां से लिए जाते हैं। ऑप्शन ए दिया है आपका कैशे से, ऑप्शन नंबर बी दिया है हार्ड डिस्क से, ऑप्शन नंबर सी दिया है रोम से, रोम से। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैश मेमोरी। जो फ्रीक्वेंटली जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके कैश मेमोरी से लिए जाते हैं और कैश मेमोरी ही आपकी सबसे फास्ट मेमोरी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर संबंधित पहले प्रश्न देखते हैं कौन कौन से लगभग पूछे गए। विच ऑपरेटिंग सिस्टम वाज प्रोड्यूस्ड बाय IBM, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा कौन सा सिस्टम प्रोड्यूस किया गया है। एंड्रॉयड, ऑप्शन बी दिया है सोलरिस, सी दिया है OS2। तो आपका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी OS2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया नेटवर्क इज द सेंट्रल ओवरऑल फिजिकल डिजाइन ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, यानी नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क की डिजाइन कहा जाता है। फायरवॉल नहीं कहा जाता, फायरवॉल तो इंटरनेट पर जो सुरक्षा प्रदान करती है उसे कहा जाता है। प्रोटोकॉल्स भी नहीं होगा, टर्मिनल्स नहीं हो, आर्किटेक्चर होगा कंप्यूटर का, ये आर्किटेक्चर। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ऑप्शन इज नॉट गिवन टू यूजर इन कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा विकल्प यूजर को नहीं दिया जाता है। ये क्वेश्चन हमने बनाया है, कुछ लोगों ने बताया कि सर इस तरह से जो आपका स्टार्ट मेन्यू होता है, जो आपका ये वाला, ये जो हमने खोला है कि इसमें दिख नहीं रहा आपको, ये जो दिख रहे हैं इनमें से कौन सा नहीं होता है। तो इसमें आपको देखो दिख रहा है स्विच यूजर होता है, लॉग ऑफ होता है, लॉक होता है, रिस्टार्ट होता है। इसी तरीका से इसमें हमने दिए हैं ऑप्शन कि स्विच ऑफ, स्विच यूजर, रिस्टार्ट, जबकि आपका ऑप्शन नंबर डी में जो हाइबर नेट दिया है ये ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की एक स्थायी मेमोरी है। रैम, ऑप्शन ए में दिया है रैम आपकी परमानेंट मेमोरी नहीं होती है, इसे निकाला भी जा सकता है। ऑप्शन बी दिया था रोम, ऑप्शन नंबर सी दिया था मेमोरी कार्ड, ऑप्शन नंबर डी प्रोसेसर। तो आपका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। ये किसी भी सिस्टम को बनाते समय ही उसमें टैबलिस्ट कर दी जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हु डेवलप्ड द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन लर्निंग, यानी शैक्षिक अधिगम का वर्गीकरण किसने किया था। पावलोव ने, जॉन फ्रेंडिक ने, APJ कलाम ने या BF स्किनर ने। तो इनमें से आपका बी या डी में से ऑप्शन हो सकता है। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो। अगला क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट, विच ऑफ यानी विद्यार्थी द्वारा कौन सी शीट बनाई जाती है। लेसन प्लान, ऑपरेशन शीट, इंफॉर्मेशन शीट, डेली डायरी। डेली डायरी जिसे कि नोट्स भी कहा जाता है, ये आपके विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर दिया गया नेक्स्ट इन एजुकेशन साइकोलॉजी इन द फॉलोइंग इज नॉट ए फील्ड ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल डिफरेंस, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान में निम्न में कौन सा प्रशिक्षुओं के व्यवहार का अंतर का क्षेत्र नहीं है। एनवायरमेंटल यानी पर्यावरणीय, फिजिकल यानी भौतिक, कल्चरल सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर डी पॉलिटिकल।
तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, पॉलिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, शिक्षक और छात्र के बीच कम बातचीत के कारण क्या हो सकते हैं, यानी प्रभाव खराब क्या है। ये क्वेश्चन हमने बुक से लिया है, जो कि MAR सिद्दीकी की बुक है, उससे हमने ये उठाए हैं इसके ऑप्शन। फिक्स द टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, नियत समय ऑनलाइन कार्यक्रम, हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, संकर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन सी दिया है आपका सिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, यानी तुल्यकारी प्रकार का दूरस्थ कार्यक्रम। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न में से शिक्षक और छात्र दोनों शामिल होते हैं किसमें, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड बोथ टीचर एंड स्टूडेंट, दोष सिद्धि में, प्रिपरेशन में या प्रस्तुतिकरण में। तो प्रिपरेशन भी आपका दोनों ही लोग करेंगे, इंस्ट्रक्टर भी करेंगे और स्टूडेंट भी करेगा, है ना। तो लेकिन इसका करेक्ट आंसर विल बी प्रेजेंटेशन करेंगे तो दोनों ही लोग शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द ट्रेनी एंड द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम DGT नॉन एज, DGT के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में प्रशिक्षु छोर के रूप में जाना जाता है। तो इसका जहां तक आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पोक होगा। अगर आपको लगता है इसका कोई दूसरा आंसर होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेप ऑफ टीचिंग। ये क्वेश्चन आपको हमने जब एक वीडियो बनाया था उसमें भी दिया था, हमने बताया था ये क्वेश्चन इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लोगों ने हमें बताया कि सर टीचिंग का सीक्वेंस भी पूछा गया था, तो हमने ये क्वेश्चन भी बनाया है आपके लिए। स्टेप ऑफ टीचिंग का सही क्रम क्या है, पहले दिया है कि प्रेजेंटेशन, टेस्ट, प्रिपरेशन, एप्लीकेशन। तो आपको बता दें कि इसका सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले आप प्रिपरेशन करेंगे, तो करेक्ट तीसरा वाला आंसर हो सकता है आपका, देखो। लेकिन आपको दोनों ही ऑप्शन में तीसरा तीसरा दिया है। फिर आप प्रेजेंटेशन करेंगे, तो देखो दोनों ही में मिल रहा है। प्रेजेंटेशन के बाद आप एप्लीकेशंस करवाएंगे, फिर टेस्ट करवाएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि व्हेन फिनिश द फुल कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी संचार प्रक्रिया है आपकी कब पूर्ण होती है। व्हेन द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज, जब प्रेषक संदेश प्रेषित करता है। व्हेन द मैसेज एंटर द मीडियम, जब संदेश माध्यम में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है कि व्हेन द रिसीव अंडरस्टैंड द मैसेज, जब प्राप्तकर्ता संदेश का अर्थ समझ जाता है। ऑप्शन नंबर डी दिया, व्हेन द मैसेज लीव्स द मीडियम, जब संदेश माध्यम को छोड़ता है। यानी कि आपका जब तब पूरा होगा व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज, जब प्राप्तकर्ता संदेश का अर्थ समझ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज किस टाइप का कम्युनिकेशन, तो आपका 2 वे कम्युनिकेशन है। ये क्वेश्चन भी हमने आपको जब अपने थ्योरी के MCQ बताए थे तब आपको ये बताया था। इस तरह से लोगों ने बताया कि इस तरह से भी सर एक क्वेश्चन आया था, 2 वे कम्युनिकेशन, यानी पूछ रहा था आपसे कि शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में कैसा संचार है। तो आपका ये 2 वे कम्युनिकेशन है। एक प्रश्न पूछा गया था आपसे कि एडवांटेज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के क्या लाभ हैं। छात्रों के लिए उच्च अंक अर्जित करने हेतु आसान, ये सही बात है। नकल करने की संभावना अधिक होती है, यह भी बात सही है। यदि छात्र को उत्तर नहीं आता तो वह प्रश्न का अनुमान लगा सकता है, ये आपका ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर नकल करने की बात कहेंगे तो ये निगेटिवली पॉइंट हो गया, ये कोई लाभ नहीं हो गया है। तो आपका करेक्ट आंसर जहां तक है आपका सी ऑप्शन होगा, मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि कॉमन डिफेक्ट इन इंस्ट्रक्शन आर, यानी कि अनुदेशक के सामान्य दोष क्या हैं। लेक ऑफ मेंटल अल्टरनेट, मानसिक सतर्कता की कमी, लेक ऑफ प्रॉपर ह्यूमन रिलेशनशिप, उचित मानवीय संबंधों की कमी, लेक ऑफ एम्बिशन, महत्वाकांक्षा की कमी, लेक ऑफ एथेंसिएशन इंस्ट्रक्शन, प्रशिक्षण में उत्साह की कमी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी। ये सभी ही आपके अनुदेशक के सामान्य दोष हैं। एक अच्छे प्रश्न की विशेषताओं के बारे में क्या कथन सही है, इस प्रकार से भी एक आपको प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न संक्षिप्त और सरल भाषा में किया जाना चाहिए, सही बात है। प्रश्न एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, जो भी प्रश्न पूछा गया उसका। ऑप्शन नंबर सी दिया है, प्रश्न संदिग्ध नहीं होना चाहिए। तो आपके ये सभी ऑप्शन आपके सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका आंसर, यानी अच्छे प्रश्न की सभी विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है
इन WIM व्हाट डज मीन्स एम स्टैंड। आपको WIM से कहते हैं कि तीनों शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए उसी से। पहले में W का मतलब पूछा गया, दूसरे में I का पूछा गया, तो किसी में M का पूछा गया। तो WIM में M का मतलब होता है आपका मटेरियल, यानी कि WIM का ही पूरा फुल फॉर्म होता है रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है कि इस शॉर्ट SWOT एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्सेप्ट विलिंगनेस, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी और थ्रीट। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, थ्रीट। अगर आपको लगता है कि इसका दूसरा ऑप्शन होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टीचिंग ट्रायड। निम्न में से कौन सा टीचिंग ट्रायड नहीं है? मैनेजमेंट टेक्निक, टीचिंग टेक्निक, सब्जेक्ट मैटर या सोशल टेक्निक। सोशल टेक्निक ये टीचिंग के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, जबकि ऊपर के मैनेजमेंट भी आपका टीचिंग के अंतर्गत आता है, टीचिंग टेक्निक भी, और सब्जेक्ट यानी कि जो आपको टॉपिक मिला है उसका मैटर भी टीचिंग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न दिया गया है आपको कि ऑपरेशन सीट इज मेड बाई। ऑपरेशन सीट किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ऑपरेशन सीट इंस्ट्रक्टर के द्वारा ही बनाई जाती है। इसके अलावा आपको बता देता हूं कि ऑपरेशन सीट के अलावा कौन कौन सी इंस्ट्रक्टर, आपकी असाइनमेंट सीट वो भी इंस्ट्रक्टर ही बनाते हैं, इंफॉर्मेशन सीट भी बनाते हैं, ऑपरेशन सीट भी बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट सीट ट्रेनी बनाता है, जॉब सीट भी इंस्ट्रक्टर बनाते हैं। आगे भी आपको इस प्रकार से एक वीडियो बनाऊंगा जो कि इंपोर्टेंट होगा परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अग्निशमक का प्रकार नहीं है? इस तरह से भी एक प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। कार्बन डाइऑक्साइड, फोम, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन टेट्रा। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी अग्निशमन यंत्र में प्रयोग नहीं की जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी पता चल सकेगा आपको वीडियो पसंद आ रहा है। धन्यवाद।